फ्रेंड्स, आज हम लाइट का चैप्टर करेंगे। तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लाइट बताऊंगा। लाइट होती क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जो लाइट होती है हमें देखने में अच्छे से वो हेल्प करती है। और फ्रेंड्स, लाइट के टू सोर्सेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बताऊंगा। फ्रेंड्स, कोई भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, वो क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे फ्रेंड्स सन क्या है? एक स्टार। जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन। और फ्रेंड्स, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे ग्लोववर्म। फ्रेंड्स, जैसे आप रात को देखोगे ग्लोववर्म को तो वो चमकती है, तो उसकी क्या है? वो लाइट। फायरफ्लाई। फ्रेंड्स, आप फायरफ्लाई को जब नाइट स्काई में देखोगे तो उसकी लाइट भी शाइन होती है, तो उसकी लाइट भी खुद की है। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड सोर्स ऑफ लाइट बताऊंगा, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को हम ह्यूमन मेड लाइट भी कहते हैं। मतलब जो लाइट हमारे द्वारा बनाई जाती है, जो लाइट ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती है। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब और जो कैंडल होती है वो भी ह्यूमन द्वारा ही बनाई जाती है, तो वो भी क्या है? एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये हमारी सारी एग्जांपल्स क्या थी? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी होते क्या है? चलो अब मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइट होती है, जिनके पास अपनी लाइट होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो, चाहे वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो, उनके पास अपनी लाइट होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, सन, स्टार्स, टॉर्च, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बताता हूँ। फ्रेंड्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। इनके पास कोई खुद की लाइट थोड़ी ना होती है, तो ये क्या है? हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ। मतलब जो मून होता है फ्रेंड्स, उसकी लाइट तो होती है पर उसकी खुद की लाइट नहीं होती। जो उसको लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। तो जो मून है वो भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम एक एक्टिविटी करेंगे, नेम द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स शोन इन दिस पिक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमें पिक्चर दी हुई है, इसमें से हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। तो पहला क्या है? सन। तो इधर हम सन लिख देंगे। तो हमें एक और देखना है कि कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो इधर मुझे दिख रहा है बल्ब, तो इधर हम बल्ब लिख देंगे। और इधर एक टेबल है, तो इधर हम टेबल लैंप लिख लेंगे। तो हमने लिखा सन, बल्ब, टेबल लैंप। अब हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखने। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइट खुद की नहीं होती, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। देखते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है। तो इधर मुझे एक टेबल दिख रहा है, तो इधर हम टेबल लिख लेंगे। एक गर्ल चेयर पे बैठी है, तो चेयर भी के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इधर हम चेयर लिख लेंगे। और वॉल्स भी के हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इधर हम वॉल्स लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा? टेबल, चेयर, वॉल्स। फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। चलो, अगर आपको ये प्रैक्टिकली समझना है, एक हम एक्टिविटी करते हैं, तो आप वो एक्टिविटी अपने घर पे करके देखना। तो वो एक्टिविटी है, जैसे एक आपने बर्निंग कैंडल लेनी है। जैसे फ्रेंड्स, इधर हमें एक बॉय दिखाया हुआ है, इसने एक स्ट्रेट रबर ट्यूब और कैंडल की एक फ्लेम, मतलब एक कैंडल ली है। तो ये अब एक स्ट्रेट ट्यूब से दिख रहा है, जो लाइट होगी वो इससे दिख रही होगी। आप भी करके देख सकते हो। एक आपने रबर ट्यूब लेनी है, कोई भी ट्यूब ले सकते हो, और आपने कैंडल जगानी है। जब आप उसे स्ट्रेट ट्यूब से देखोगे, आपने किससे देखना? स्ट्रेट ट्यूब से देखोगे तो आप लाइट नजर आएगी। अगर आप बेंट रबर ट्यूब से देखोगे, कोई जो ट्यूब है वो मुड़ी होगी,
उससे आपको लाइट नहीं दिखेगी। ये आप करके देखना। जैसे इधर ये बॉय बेंट ट्यूब से कैंडल फ्लेम को देखना चाह रहा है, बट ये देख नहीं सकता क्योंकि जो रबर ट्यूब है वो बेंट है, इसलिए जो लाइट होगी वो हम नहीं देख सकते। अब है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। तो फ्रेंड्स, जो लाइट होती है जैसे विंडो से आती है, डोर से आती है, तो वो क्या है, जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन से आती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू ऑल साइड्स। तो ऑल डायरेक्शन से जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है। थर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, जैसे विंडो है हमारी स्कूल की, हाउस की, जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके वो बाद में फिर से चली जाती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अगर आप स्ट्रेट ट्यूब लोगे तो आप लाइट देख सकते हो, वैसे ही लाइट जब स्ट्रेट आती है हमारी विंडो पे, वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि जो विंडो है हार्ड है, वो आगे नहीं जा सकती लाइट उससे, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करके फिर से जहां होती है उधर ही चली जाती है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमने टिक द करेक्ट आंसर्स करना, चलो अब हम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड, मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं वो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को टिक कर देंगे। तो इधर ल्यूमिनस ही दिया हुआ है तो हम ल्यूमिनस को टिक करेंगे। सेकंड, ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव अस लाइट आर कॉल्ड, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो हम इधर किसको टिक करेंगे, नॉन ल्यूमिनस को। हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए तो हम नॉन ल्यूमिनस को टिक कर देंगे, इधर हम टिक कर देंगे। थर्ड, which of the following is the main source of light on earth? फ्रेंड्स, ये तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है हमारे अर्थ की, हमारी धरती की, वो क्या होती है, सन। जो सन होती है वो ह्यूज बॉल ऑफ फायर होती है, उसमें बड़ी लाइट मिलती है हमें, तो वो क्या हमारी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट किसकी, किस प्लेनेट की, अर्थ की। तो इधर हम सन को टिक मार्क कर देंगे। फोर्थ, which of the following is not a property of light? A, it travels in a straight line. फ्रेंड्स, ये तो प्रॉपर्टी हमें पूछा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे मैंने आपको बताया था। बी, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी लाइट की कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वापस चली जाती है, तो वो क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी प्रॉपर्टी है लाइट की। सी, it travels in all directions from its source। तो मैंने आपको ये भी बताया था जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन से आती है, तो ये भी क्या प्रॉपर्टी। it travels in the forward direction only from its source। नहीं, वो जो लाइट होती है वो आगे से नहीं आती, पीछे से भी आ सकती है, राइट से, लेफ्ट से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड ही आएगी, आगे से ही आएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसे हम टिक कर देंगे। तो अब है हमारे पास सर्कल द ऑड वंस। तो है हमारा ये है सन, स्टार, ट्यूबलाइट, ग्लोववर्म। तो इसमें वो क्या है, ऑड वन आउट, ट्यूबलाइट। सेकंड, टॉर्च, फायरफ्लाई, बल्ब, कैंडल। तो इधर इसका ऑड वन आउट क्या है, फायरफ्लाई। थर्ड, बल्ब, कैंडल, बुक, टॉर्च। तो इधर के ऑड वन आउट है, बुक। फोर्थ, पेंसिल, ट्यूबलाइट, टेबल, चेयर। तो इधर क्या हमारा ऑड वन आउट है, ट्यूबलाइट। अब मैं आपको फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्स ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा, वो होते क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो लाइट होती है वो खुद में पूरी पास, जो लाइट होती है वो खुद में पूरी पास करने देते हैं, उनको क्या हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्लीन वाटर, क्लियर ग्लास, क्लियर एयर, ये क्या है, सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इससे लाइट पास हो सकती है। तो जिससे लाइट पास हो सकती है प्रॉपरली, उनको क्या हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको एग्जाम में आया एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो आपने वाटर, ग्लास, एयर नहीं लिखना, आपने लिखना है क्लीन वाटर, क्लियर
ग्लास और क्लीन एयर। तो मैं आपको फ्रेंड्स मैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते क्या फ्रेंड्स? वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लाइट जो पास होने देते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, टिश्यू पेपर, कलर्ड गिलास, तो ये क्या सारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको फ्रेंड्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा। ओपेक ऑब्जेक्ट्स फ्रेंड्स वो होते हैं जो थोड़ी सी लाइट भी नहीं खुद में पास होने देते, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वुड, मेटल, ब्रिक, ये सारे क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा शेडो होती क्या है। फ्रेंड्स जो मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा वो आप घर पे करके देखना। फ्रेंड्स जैसे एक आपने टॉर्च लेनी है और एक ब्लॉक या एक बुक लेनी है। टॉर्च और टेबल के बीच में आपने ब्लॉक या बुक रखनी है। जो टॉर्च की रेज होगी जब वो ब्लॉक पे पड़ेगी तो शेडो फॉर्म होगी। फ्रेंड्स जो शेडो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। और फ्रेंड्स एक फैक्ट है शेडो के बारे में, जब भी शेडो बनती है तो ऑपोजिट साइड में बनती है, कभी सेम डायरेक्शन में नहीं बनती। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।